एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, मतलब पिछला ब्लॉग जो आपने देखा था उसमें हम गए थे एक जो हमने आपको बताया था हमारा जो होता है जरियों हमारा ग्लेशियर, वहाँ तक गए थे। तो आज का हमारा जो प्लान है वो है हमारे यहाँ पे कड़ूधार में ही एक दूसरा ट्रैक है और वहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है कालीकुंड लेक। ठीक है, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ आज ज्वाइन किया है रवि शर्मा ने और फिर वही हमारे गाइड अक्षय भैया, अक्षय भारद्वाज, और ये बंशु है, हेलो अंशु, और ये है अशोक भाई। हेलो गाइस। तो अभी हम 5 जो है तैयार हो गए हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और थोड़ा सा ऊपर आए हम अपने बेस कैंप से। अभी हम जाएंगे आगे। आज हमारे पास दूसरा फ़ोन है तो बैटरी हमारे पास थोड़ी सी बची हुई है। कल का जो हमारा फ़ोन था डेड हो गया था रात को, तो ब्लॉग हम अच्छे से सेंड कर नहीं पाए थे। लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको इतनी मस्त लेक, इतनी खूबसूरत कि आप उसको देखते रह जाएंगे। चलो मिलते हैं आपसे आगे। रास्ते यहाँ के ये देखो, बंदा अगर गया ना तो ये तो गया भाई। राम नाम सत्य यहाँ से। अशोक डिंडा चलो आगे, चलो चलो, आपको कैप्चर किया जा रहा है। अभी हमें जाना है यहाँ से, तो मैं क्रॉस करता हूँ। अंशु मेरी वीडियो बनाएगा ले। भाई साहब ये रास्ता है, रास्ता नहीं है, बस रास्ता बना रहे हैं हम। पत्थर पत्थर ऐसे पत्थर है, इसके ऊपर से चल के आ रहे हैं हम और वो दोनों भाग के आगे जा रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट अपना ऑफिशियल ब्रेक लिया है। रवि सांस लेने में कुछ तकलीफ आ रही क्या? हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल पहले बताया था बहुत कम है। अशोक भाई बैठ जाओ, पानी पियेंगे अभी हम। बस वो सामने लेक दिख रही है, बस वहाँ तक जाना हमने। और हम जब पीछे से आए हों देखो कोई रास्ता नहीं था, बस हमें पहाड़ क्रॉस करते 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 नाले क्रॉस करते 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 यहाँ पहुँचे। और ये खतरनाक सा ट्रेन, एक पत्थर थे चट्टानों के ऊपर, पाषाण युग में चले गए हम फिर से। पहाड़ी पहाड़, पत्थर ही पत्थर, और सामने हमारा डेस्टिनेशन, वहाँ तक पहुँचना हमने। जब यहाँ पहुँचेंगे यहाँ आपको दिखाएंगे हम, बहुत अच्छा नेचर है यहाँ पे, अच्छा रहेगा आपको। सामने वहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये भेड़ बकरी है। एक्चुअली ब्रह्मौर से यहाँ पे बहुत सारे गद्दी होते हैं ना, वो यहाँ पे अपने भेड़ बकरी लेके आते हैं, मतलब जब जून जुलाई का महीना होता है, क्योंकि उस साइड शायद घास कम होता होगा। और जब 90s का टाइम था तो वहाँ कुछ भरमौरियों ने, मतलब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट लो, ठीक है, तो इनने रजिस्टर कर लिया था अपने नाम पे ना कि यहाँ पे अपना चारवा बना सकते हैं, यहाँ पे अपने भेड़ बकरी वगैरह को चला सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे जैसे वो वाला एरिया हो गया, ठीक है, तो वो छोटा सा एरिया किसी के नाम पे रजिस्टर होगा, किसी गद्दी के नाम पे, और वहाँ पे उनका चारवा होगा, मतलब वहाँ पे वो अपने भेड़ बकरी को चला सकते हैं। तो बड़ी दूर से हमको दिख रहे थे, पर नहीं कैमरे में दिख रहे होंगे साफ साफ या नहीं, बहुत सारी भेड़ बकरी शायद यहाँ पे मेरे को लगता है अप्रॉक्स। अशोक भाई कितने हो सकते हैं? हाँ 300-400-500, पता नहीं कितने हो सकते हैं, क्योंकि दूर से देखने पे तो हाँ ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा होता है ना कि ग्रुप्स में मतलब 5-6 गद्दी मिलेंगे, फिर वो अपने सारे भेड़ बकरी लेके इस तरह आ जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, रास्ता देख सकते हैं आप, ऐसा बहुत खतरनाक रास्ता है। ये सबसे छोटा हमारे साथ ही है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। रास्ता कैसा लग रहा है? बहुत अजीब सा रास्ता है। और पता क्या सीन है, हमको ना ये साथ में ले जाने पड़ रहे हैं जैसे रास्ता बनाने के लिए, खुद के लिए, कि कहीं पे स्टेप ना हो, क्योंकि हमने जो मेन रास्ता जो है ना इस ट्रैक का, वहाँ से वो है नीचे से उस नाले से होते होते, ठीक है, ऊपर को। लेकिन हमने अपना अलग रास्ता चूज़ किया क्योंकि हमारा कैंप ऊपर था बहुत, तो हमको अभी चढ़ाई चढ़ने को नहीं है, हमको बस प्लेन चलना है ऐसे। लेकिन रास्ता देख सकते हैं आप, ऐसे ही है। कल रात को जो आपको ये व्यू था ये दिख नहीं पा रहा था शाम को, क्योंकि बहुत सारी धुंध यहाँ पे थी। तो इतने टॉप पे भी हम, यहाँ पे कभी बारिश कभी भी धूप, वही चलता रहता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको दूर से, वो सामने जो आपको दिख रहा है, वहाँ हमने जाना है उस वाले लेक के पास। वहाँ से ये नाला हमारा नीचे जा रहा है, कड़ू नाला, और फिर इसमें ज्वाइंट करते हैं छोटे छोटे नाले। अभी तो ना ही धूप है और ना ही बारिश है, तो इन नालों का फ्लो बहुत कम है, लेकिन बढ़ेगा। ये हमारा दूसरा रेस्ट पॉइंट है। हमारे गाइड चल रहे हैं आगे, और सबसे ज़्यादा कौन थका है?
अशोक डिंडा फिर आगे अशोक भाई। भाई पहले लग रहा था पीछे से कि बहुत पास है, लेकिन देखो अभी कितना दूर हो। पर मेरे को लगता है शायद अब हम 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे ना अनभैया। आधा घंटा भाई ये पहाड़ जो होते हैं ना दिखने में ऐसा लगता है कि वो वहीं तो जाना हमने, लेकिन जब ये ऐसे नाले क्रॉस करने पड़ते हैं ना हर कहीं से, घुमावदार नाले, तब पता लगता है। और ये सुंदर सा फूल, जो भी हमारे ये ट्रैक्स वगैरह ना मतलब मेनली पांगी के, ऐसे बाहर जो हम देखते हैं हिमाचल या उत्तराखंड में, वो ट्रैक्स मतलब ऐसे एक्सप्लोर हो गए हैं सारे, मतलब वहाँ पे ऐसे टूरिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रैक है, नहीं, यहाँ पे जो हमारा ट्रैक है इसमें ऐसा सीन है कि बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं टूरिस्ट। तो मेरे को लगता है हार्डली शायद 1-2 है ना भैया, 1-2 टूरिस्ट आए होंगे शायद यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं इसको और कितना आप तक पहुँचा पाते हैं, और बाद में शायद जब यहाँ पे टूरिज़्म का वो बढ़ेगा, देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पे। कल जो मैं एक आपको बात कर रहा था ग्लेशियर्स के बारे में ना, मेनली हम उतना ध्यान नहीं देते कि हाँ ठीक है गर्मी बढ़ रही तो क्या हो गया, इतनी हमारे पास गाड़ियाँ, इतनी फैक्ट्री वगैरह, इतना जो जितना भी कार्बन होता है प्रोड्यूस होता है। तो भाई जो बोलते हैं लोग कि ना कि ग्लोबल वार्मिंग 25 में बढ़ रही है, भाई वो सच्ची बढ़ रही है। क्योंकि हमने देखा, जैसे हमारे साथ जितने भी लोग थे, हमारे दोस्त थे, ये सारे ग्लेशियर बहुत नीचे थे 5-5 साल पहले, और इतने रैपिडली मतलब फास्ट स्पीड से ये पिघल रहे हैं ये सारे ग्लेशियर्स। आजकल तो 2 दिन से जब हम ट्रैक कर रहे हैं तब से मौसम थोड़ा पैक है, बारिश नहीं हो रही और धूप भी नहीं आ रही, तो फिर ये नाले का पानी बहुत कम है। लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से वो क्या पिघल रहे हैं। अभी हमारा प्लान थोड़ा चेंज हुआ, अभी हम नीचे आए वापस, क्योंकि जो ये पत्थर थे ये यहाँ से रास्ता था नहीं परे को सीधा डायरेक्ट, तो हम नीचे आए वहाँ से। अब हम यहाँ से ऊपर को, एक लड़का वहाँ पहुँचा है, दूसरा लड़का, तीसरा, चौथा, और मैं यहाँ पे हूँ। वीडियो बनाने का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि तुम्हें सबसे लास्ट में चलना पड़ता है, तुम्हें रुकना पड़ता है भाई। पर जितना हम पास जा रहे हैं तो इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से प्लान था कि मैं ऊपर जाऊँ इस ट्रैक को करूँ, कंप्लीट करूँ। एक बार आया था मैं आज से 6 या 7 साल पहले, उस टाइम मैंने हाफ तक ही ट्रैक किया था। प्यारे प्यारे फूल छोटे छोटे, और वो जहाँ से नाला नीचे गिर रहा है वहाँ पे लेके बस हमने ये वाली चढ़ाई जो चली है ये कंप्लीट करनी है। सबसे ज़्यादा थके हमारे पोकी बॉय अशोक भाई, इतना क्यों थकते हैं आप? बचपन से आया तो थकने की, बाकी बस चल रहे हैं। और ये मस्त सी हाय खुशी हो रही भाई, खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों। अभी हमको एक वहाँ पे गद्दी जी मिल चुके हैं, ये अपने भेड़ बकरियों के साथ यहीं पे रहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। और अभी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको शायद वीडियो क्वालिटी में फ़र्क आ रहा होगा, ये हमारे अशोक डिंडा देखिए इनको, ठीक है भाई। मैं तब से चिल्ला रहा हूँ मेरा फ़ोन डेड हो गया, किसी से चार्ज रहा है, फ़ोन है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं घर से जब आ रहा था तो मैंने क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर का चार्ज रखा, सिंपल जो लगता है उसमें, और 2 पावर बैंक रखे थे, लेकिन मैं टाइप सी लाना भूल गया था। तो फिर बहुत कोशिश की कि मैं बैटरी बचाऊं, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत थी, तो फिर इतनी ड्रेन जल्दी हो गई थी बैटरी। तो मैं चिल्ला रहा था तब से कि है किसी के पास चार्जर तो दे दो, चार्जर के साथ था नहीं, बाकी फ़ोन ने बचा के रखे थे अभी। तो ये अशोक भाई हमारे अभी पीछे से निकले, बोले ओहो मेरे पास तो अच्छा फ़ोन है। अच्छा ये क्यों रखा है? फिर अभी इन्होंने मेरे को फ़ोन दिया है, तो अभी स्विच किया हमने इस फ़ोन पे। अभी हम मिलाते हैं आपको इन गद्दियों से और इनसे पूछते हैं कि कैसा इनका यहाँ पे लाइफस्टाइल रहता है, कब आते हैं, क्या कब तक रहते हैं, और भी बहुत सारी बातें। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे 2 भरमौर से हैं ना, आप भरमौर से अपने भेड़ बकरी को यहाँ पिलाते हैं, मतलब जुलाई अगस्त जब ये गर्मी के मंथ होते हैं। तो आप बता सकते हैं कब आते हैं आप भरमौर से इधर को? चलते हैं हम, हमारे को यहाँ पहुँचते लगता है 15 दिन। 15 दिन पैदल? तो फिर आप कंटिन्यू चलते हैं या फिर रुकते हैं रास्ते में? कंटिन्यू चलते हैं। अच्छा,
मतलब रास्ते में तो ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ होती होगी ना हाँ जी, एक दिन तो बर्फ में चलना पड़ता है पूरा दिन। पूरा दिन? फिर खाना वगैरह कैसे बनाते हैं खाना आप? खाना बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा, और भेड़ बकरी वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं। वो साथ ही चली जाती है साथ चलते दिन हैं। रात? हाँ जी। रात को फिर आपको रास्ता कैसे पता लगता है? रास्ता रात में तो रुकना पड़ता है बर्फ छोड़ के। अच्छा, हाँ जी। ठीक। अभी आपका प्लान कब तक रुकेंगे आप यहाँ पे? हम अपना है लास्ट अगस्त तक। अगस्त तक? हाँ जी अच्छा, लास्ट। फिर आप इसी जोत से वापस जाएंगे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ आते आते? हमारे तो हो गए कोई 15 साल मेरे को तो। अच्छा, 15 साल। दी भाई को तो हो गया 40 साल। अच्छा, कितनी भेड़ बकरी है आपके पास? अभी पूरा माह तो होना है कोई 1500-1600। 1600? हाँ जी। अच्छा, और कितने लोग हैं आप? दो यही है, दो होने 6। 6 लोग? हाँ जी। और 6 लोग 1600 बकरियाँ ले आते हैं ऐसी? हाँ जी। अच्छा, ठीक। अक्षय भैया, हाँ जी, फिर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पे अब हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी दूर है हमसे। चलो फिर चलते हैं आगे ना, है ना? और ये अंशु बंशु, पता नहीं इसके बड़े भाई का नाम अंशु है और इसका नाम बंशु है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। ये सबसे छोटा हम हमारे बीच। हेलो। ये जो पीछे आपको अभी हमारे साथ ये भरमारी जो मिले थे, इनके पास एक्चुअली यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि इनके एरिया लगे होते हैं और इनके पास परमिट होता है ना ऐसे कि ये किस किस एरिया में अपने भेड़ बकरी को चरा सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ी सी इनसे बात की थी। जो इनका मेन लीडर है दीप नाम है उनका, तो वो गए अभी नीचे हमारे गाँव, क्योंकि वो थोड़े शायद बीमार हो गए थे, तो उनसे बात तो नहीं कर पाए। क्योंकि भैया जो दीप है ना वो कब से आ रहा है यहाँ पे? 40 साल हो गए उनको यहाँ सॉरी, पे आते हुए। हाँ ठीक है, उनको 40 साल हो गए ना, तो फिर सोचो 40 साल से अगर वो बंदा यहाँ पे बंदे आ रहे हैं तो क्या क्या देखा होगा उनने। क्योंकि 15 दिन कंटिन्यू किसी पहाड़ पे चलना, बर्फ़ के बीच ऐसे दिन रात बारिश धूप, और 1600 भेड़ बकरियाँ, भाई वाह, क्या ही बोल सकते हैं भाई साहब। ये देखो, मैं जहाँ पे भी घूमने जाता हूँ, जिस भी सुंदर सी जगह पे, वहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैमरा कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता उस जगह की खूबसूरती को, ठीक है? तो ये देखो भाई साहब, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे झंडा लहरा रहा है, अभी हम वहाँ जाएंगे। और ये किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे पेड़ लगाया है, हम उसके बहुत यहाँ पे एक पेड़ लगाया इसने, और छोटा सा मंदिर है हमारा, दिखाऊंगा मैं आपको। चला गया नीचे। सो दोस्तों, अभी हम पहुँचे यहाँ पे। भाई साहब क्या व्यू है। मैंने पहले ही बोला था कि कैमरा जस्टिफाई कभी नहीं कर सकता ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो भी ऐसे ब्यूटीफुल होती है। अभी यहाँ पे रवि बैठा हुआ है, पानी पी रहा है। रवि, पानी कैसा है? टेम्परेचर क्या है पानी का? पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, कहीं जाओ। ये पानी सिर्फ आपको हमारे गांव में मिलेगा, गांव के पहाड़ों में। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि आओ घूमो पांगी। और वो उन दोनों का भी फ़ोटोशूट चला हुआ है। बाकी ये जो पूरा ग्लेशियर है, यही मेन, मतलब जो ये सोर्स है ना पानी का, जो हमारा कड़ू नाला है, मेन सोर्स आता है यहीं से आता है। उसका आगे मैंने जो आपको नाले दिखाए छोटे छोटे, जैसे ऊपर से आ रहे हैं नाले छोटे छोटे, ये सब मिक्स हो गए नीचे, फिर बहुत बड़ा नाला बन जाता है। तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता ये लेक कितनी पुरानी होगी या फिर कब फॉर्म हुई है यहाँ पे, लेकिन भाई इसकी डेप्थ अभी तक किसी ने नापी नहीं है। और देखने से पता लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ही शायद 5-6 फीट तो यहीं पे गहरी है, सिर्फ यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे। और ये थोड़े से आइसबर्ग टाइप है, आइस यहाँ पे तैर रही है। और सुबह सुबह के टाइम पे शायद यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत ही माइनस में टेम्परेचर है, मेरे को इतना लगता है। हाँ, अब जैसे जैसे धूप चलती जाएगी, ऐसे अभी हमारा सूरज सिर पे ना, वैसे से जैसे ही अस्त होगा वैसे यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और सुबह को ये लेक फिर से फ्रोजन हो जाती है पूरी, ठीक है, तभी आइसबर्ग अभी तैर रहे हैं। लेकिन वही कि पहाड़ों पे जो धूप होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड तो होती है, तो फिर पिघला देती है एकदम से। पर भाई यहाँ पहुँच के मन को इतनी शांति, इतनी तसल्ली, और 6 साल का जो मेरा वो था
मेरा प्लान कि जाना 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 वो कंप्लीट हो गया। और बस यही है महादेव की कृपा। और हाँ, एक बात मेरे को बताई थी कि यहाँ से ऊपर को जो ये जोत जा रहा ना, अभी यहाँ पे बादल आ गए, ये चोटी इसको बोलते हैं बहाली जोत। तो इसको क्रॉस करके परे सिधानी जोत पहुँचते हैं और सिधानी से फिर चस्सगे गाँव आता है, यहाँ पटौरी आती है, वहाँ पहुँचना बहुत आसान होता है। जो ये मेरे को पीछे हमको मिले थे भेड़ पालक, ये गद्दी, ये भी यहाँ से कई बार जाते हैं सिधानी को और वहाँ से क्रॉस करके परे जाते हैं। और अभी उन दोनों को परे वो फोटोशूट चला हुआ है। ये देखिए तरह तरह के जीव जंतु यहाँ पे हैं। एक जीव जंतु यहाँ, एक जीव जंतु यहाँ पे है। ये देखिए कैप्चर्ड। अपना भाईचारा ऑन फुल मूव में। भाई आज प्लान था घर जाने का वापस उस छोटे से ट्रैक करने के बाद, लेकिन पता नहीं रवि हमारे साथ ऐसे मतलब था नहीं ऐसे आने का, इसका प्लान है ना रवि। शायद अक्षय भैया गए होंगे इनके कैंप के पास। हाँ, और इसका भी बहुत दिनों से प्लान था ऐसे कि जाना है जाना है जाना है जाना है, लेकिन ये आ नहीं पा रहा था। एक्चुअली यहाँ पे चलने का बहुत वो है ना इशू कि बहुत चलना पड़ता है हमको। अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है, जब आप शौर गाँव से आते हो ऊपर को, तो आपको एक दिन स्टे करना पड़ेगा बीच में। वहाँ पे हम बेस कैंप बोलते हैं, पता नहीं मेरे को जगह का नाम पता नहीं है, अक्षय को पता होगा। वहाँ पे आपका एक दिन लगेगा अगर आप आराम से आ रहे हो। फिर वहाँ पे आराम से रुको और अगले दिन वहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचोगे आप। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपका मन मेरे को लगता नहीं यहाँ से जाने का करेगा, क्योंकि भाई वही कैमरे में उतना नहीं दिख रहा भाई जितना दिख रहा है। जो आप आंखें देख सकते हो कैमरे में। बाकी अभी हम यहाँ पे 1 या 2 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद आज हमारा ट्रैक पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम घर वापस जाएंगे शाम को, शायद 2 या 3 बजे हमने वापस जाना है। अभी लंच का हमने सामान, वैसे तो लंच हमने पहले ही सुबह थोड़ा सा बना दिया था ब्रेकफास्ट के लिए। हमने मैगी खाई थी और चपाती खाई थी, चाय थी। बाकी अभी हम जाएंगे फिर से वापस 2 बजे, वहाँ से हमने निकलना है घर को। फिर शायद 8 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे अगर हम फास्ट चले तो, 9-10 बजे तक ना, अगर स्लो चलना हो तो। वैसे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा हमको। हमारे साथ टोटल हम लोग 12 लोग आए थे। कुछ लोग पिछले कल यहाँ पे ट्रैक करके आ गए थे, हम लोग रुके थे नीचे बेस कैंप पे, तो वो आए और फिर नीचे आ गए थे। एक ये जो अंशु हमारे साथ है, इसका बड़ा भाई बंशु, जो आपको पिछले ब्लॉग में दिखा था, वो भी था हमारे साथ, लेकिन वो पिछले कल यहाँ ट्रैक करके चले गया था वापस। अभी मस्त बादल आ रहे हैं हमारे सामने। तो दोस्तों अब हम सब लोग यहाँ पे एक भजन गाएंगे छोटा सा, ठीक है? इतनी पॉजिटिविटी है तो हम तो एक भजन हो जाएगा यहाँ पे। स्टार्ट। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। हर हर महादेव। हमारे साथ अशोक भाई, दूसरे हमारे जो साथी थे, हमारे सहयोगी इस ट्रैक के। अशोक भाई कैसा लग रहा है यहाँ के? एक तो पहली बात, मन को बहुत शांति मिल रही है। मतलब काफ़ी टाइम से सोचा था कि यहाँ आएंगे, लेकिन आज ये सुनहरा मौका मिला मुझे, तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ आने का चांस तो हमें मिलेगा नहीं, बहुत दूर है एरिया। और यहाँ की शांति और सुंदरता जो मन को पूरी तरह से आकर्षित कर लेती है अपनी ओर, कि यहीं बस जाना है, बस इस खूबसूरती में कहीं खो जाना है। उसी तरह ये एरिया एक ऐसे मतलब दिल में बस जाता है कि यहाँ आना है, फिर से आना है, इस एरिया को देखना है।
अच्छा अंशु। अशोक भाई, आपको ये हुडी किसने गिफ्ट की है? ये पुकी पुकी बॉय। I like this type of hoodies. अच्छा, Yes, yes. ओके ओके ओके, चलो ठीक है। बाकी अभी हमारे साथ यहाँ पे अंशु है। वो अंशु इधर आ। अब बता मेरे को कैसा लग रहा है आगे? बहुत बढ़िया। और बस बहुत नाइस गाय। एक्चुअली पता दोस्तों सीन क्या था, इसके जो मम्मी पापा थे ना, वो घर से इसको भेज रहे थे क्योंकि ये सबसे छोटा था हमारे साथ ना। तो फिर अक्षय भैया थे, मैं था, अर्केश भैया वगैरह थे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है जा रहे हैं जब सारे, तो फिर इसको भेज देते हैं। फिर हमारे साथ आया और बड़ा खुश है भाई सुबह से। सबसे छोटा ये हमारे साथ ट्रैक करने, तो कल ये थक गया था तो हम ऊपर नहीं आ पाए इसकी वजह से, तो आज आए थे हम। बाकी अक्षय भैया वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अक्षय भैया, ओ अक्षय भैया, वो देखो ये वीडियो शूट हो रहा है। ओ डिस्के। तो अभी रोहित भाई से हम पूछेंगे उनको यहाँ के कैसा लगा, तो अभी वो अपना विचार बताएंगे। तो ठीक है, पूछते हैं इनसे। तो रोहित भाई बताओ, आप कैसा लगा आपको यहाँ के? भाई मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया कि 6 साल से मेरा प्लान था यहाँ पे आने का, ठीक है। पहले मैं बीच तक आया था वहाँ पे, तो अभी जब मैं यहाँ पहुँचा, मेरे को भाई पिछले कल रात को नींद नहीं आ रही थी, इतनी एक्साइटमेंट थी कि यहाँ पहुँचना है। क्योंकि मैंने पहले तो बस मैंने गूगल मैप पे देखा था इसको कि हमारे लेक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब मेरे दोस्तों ने यहाँ पे रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट की, फ़ोटोज़ वगैरह शूट किया, वीडियोज़ वगैरह शूट की, तो मेरा उसके बाद तो भाई ऐसा था कि कब मैं घर जाऊँगा, कब मैंने ये ट्रैक करना है। क्योंकि ट्रैक हमने ऐसे बहुत किए हैं, जैसे हमने कुल्लू में या फिर धर्मशाला, रामपुर, बहुत सारी शिमला में ट्रैक किए। लेकिन बात हुई थी कि भाई अपने घर वाला जो ट्रैक है वो सबसे पहले करना है, ठीक है। फिर हम घर आए इस बारी, हमने बहुत प्लानिंग की जाके। मैं सच बताऊँ, मैं मई में घर आया था जाके, जून में आया था सॉरी। तो फिर उसके बाद हमारा प्लान बन रहा था जाना है, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि मटर का सीज़न था हमारे घर पे, तो उस टाइम सारे बिजी थे। उसके बाद हमने फिर से ऐसे डिसाइड किया कि नहीं, पूरे गांव में पता करते हैं कि क्या पता कोई और हो। तो फिर मेरे को मेरे दोस्त मिले, ये दोस्त क्या भाई है सारे, ये रवि मिला, अशोक भाई मिले, फिर ये अंशु बंशु मिले, रकेश भैया मिले, अक्षय भैया मिले, और अमन मिला, हाँ। फिर एक सुनील था हमारे साथ, और एक शिव कुमार भाई अपने, शिव जी। तो फिर उसके बाद हमारा प्लान बना कि हाँ जाना है। तो फिर हम आए, ठीक है। कल वही कि ये थक गया था, फिर हम बेस कैंप में रुक गए थे और वो सारे लोग ऊपर आए। तो हमें बताया गया था कि अगर तुमने वहाँ से शॉर्टकट जाना तो वहाँ पे रास्ता बहुत कमज़ोर है। तो फिर हम वो खोदने के लिए कुदाली वगैरह लेके आए थे ताकि रास्ता हमारा अच्छे से मतलब बने और हम वहाँ पहुँच पाए। यहाँ आके भाई मन को इतनी शांति, इतना सुकून, जहाँ भाई क्या ही बताऊँ मैं वहाँ पे मंदिर के पास मैंने पूजा की थोड़ी सी, उसके बाद मैं सो गया था भाई, और मेरे को 2 सेकंड में आँख बंद करते ही नींद आ गई थी। इतनी शांति है यहाँ पे, इतनी शांति। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी इतना जिक्र किया था कि भाई सुंदरता हमारे यहाँ पहाड़ों की, हमारे यहाँ लेक्स की, हमारे यहाँ झरनों की, हमारे यहाँ फूल, हमारे यहाँ जितने भी वन्य प्राणी हैं, जितने भी मतलब पेड़ पौधे हैं, भाई हर कोई तुम्हें इतना काम फील करवाएगा, इतना शांत करवा देगा। तुम्हारे मन में जितनी बेचैनी, बोलते ना आजकल एंग्जाइटी है, सोशल मीडिया का दौर है तो डिप्रेशन में लोग हैं, लेकिन भाई यहाँ हो तुम कभी, यहाँ आके तुम्हें जो कुछ कहीं नहीं मिलेगा ना, यहाँ मिलेगा। बस यही बोलना है मुझे। थैंक यू। सो अभी दोस्तों हम लेक से वापस आ गए और अभी जा रहे हैं हम वापस अपने कैंपिंग साइट पे, जहाँ पे हमारे रात को हम रुके हुए थे। यहाँ पे एक मस्त सा पैच आया था, हमने यहाँ फ़ोटोज़ लिए। पता नहीं कैमरे में उतना दिखता है नहीं दिखता है, मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि हमारी अभी आँखों में इतनी ग्रीनरी आ गई है कि हमें कैमरे में देखने पे ऐसा लगता है कि इस कुछ दिख नहीं रहा हो। मस्त यहाँ पे पिंक फूल थे और दूसरे ये ब्लू से फूल भी थे यहाँ पे, और ये ऐसी वैली है फ्लावर्स की। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा झरना था ऊपर से, मतलब नाला टाइप। अब हम जाएंगे सीधे और मिलेंगे आपसे घर में ही। ट्रिप था वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पीछे लेक है और मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे, अभी एक ये अंशु हमारे पीछे फ़ोन पे है, तो बहुत मज़ा आया हमको। बाकी थोड़ा थोड़ा बोल दो, फिर करते हैं ब्लॉग खत्म। ठीक है गाइस, आइएगा ज़रूर हमारे पास इस एडवेंचर का नज़ारा लेने के लिए। अगली बार फिर से आएंगे Thank you so much. और भी तैयारी से आएंगे।